वाह मम्मा, क्ले, लेजर लाइट, पानी, बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट लग रहा है ये तो। हाँ, मजेदार तो है। शुरू करें? ओके मम्मा, शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इस क्ले को लेते हैं और इस कंटेनर के एज पर इस तरह से फिक्स कर देते हैं, ऐसे। ठीक है मम्मा, पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम इस लेजर लाइट को इस कंटेनर पर एक जगह पर फिक्स कर सकें। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस लेजर लाइट के बटन को टेप के साथ टाइटली रैप करेंगे ताकि ये लेजर लाइट कंटिन्यूअसली जलती रहे। देखो ऐसे। ये देखो, कंटिन्यूअसली जल रही है ना? हाँ मम्मा। अब हम इस जलती हुई लेजर को इस कंटेनर के एज पर जहां हमने क्ले फिक्स किया था उस पर फिक्स कर देंगे, ऐसे। अब हमारा ये सेटअप तैयार है। कमाल है, मुझे अच्छे से ड्रेस भी पहना दी और एक जगह आराम से बिठा भी दिया। भाई मजा आ गया। ठीक है मम्मा, अब क्या करें? अब तुम देखो कि कंटेनर की दूसरे एज पर तुम्हें लाइट आती हुई दिखाई दे रही है कि नहीं? हाँ मम्मा, दिख रही है। अब जहां पर लेजर की लाइट कंटेनर पे आके टकरा रही है उस पॉइंट को मार्क करो और लिखो रोमन 1। ये लो। लिख दिया। अब हम इस कंटेनर में ऊपर तक पानी भरेंगे, फिर तुम देखना लाइट कहां पर जाके कंटेनर से टकराती है। लो, हमने कंटेनर पूरी तरह से भर दिया। अब देखो कंटेनर के दूसरे एज पे लेजर की लाइट कहां जाकर पड़ रही है और उसे इस बार रोमन 2 से मार्क करना। करो। ओके मम्मा। लिख दिया। तो क्या दिख रहा है? मम्मा, ये लेजर तो नीचे आ गया पहले से। हमने तो लेजर लाइट को हिलाया भी नहीं, तो फिर वो नीचे कैसे आ गई? अरे ये क्या हुआ मेरी रोशनी के साथ? यही तो कमाल की बात है। आओ अब मैं तुम्हें समझाती हूं कि ऐसा क्यों हुआ। देखो, पहले इस कंटेनर में सिर्फ हवा थी और लेजर की लाइट यहां से निकलकर यहां जा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। ठीक है? हाँ। और फिर हमने इसमें पानी डाल दिया तो लेजर की लाइट आधा रास्ता तो हवा में चली, लेकिन फिर उसके सामने पानी आ गया। हाँ, ये भी ठीक है। अब हमें लग रहा था कि लाइट ऐसे स्ट्रेट जाएगी और कंटेनर से बाहर निकल जाएगी। हाँ मम्मा, होना तो यही चाहिए था। मेरे हिसाब से भी ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ। लाइट सीधी ना जाकर ऐसे मुड़ गई और इसी कारण लाइट पहले पॉइंट से नहीं बल्कि दूसरे पॉइंट से बाहर निकली। पर मम्मा, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब लाइट एक मीडियम जैसे हवा से दूसरे मीडियम जैसे पानी में ट्रैवल करती है तो या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या फिर नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। मतलब समझने के लिए तुम सबसे पहले इस सरफेस के लिए नॉर्मल बनाओ। नॉर्मल कैसे बनाते हैं? मम्मा, कुछ याद नहीं आ रहा। मन्नी, तुम नॉर्मल बनाना भूल गई। बेटा याद रखा करो, नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर बनता है। ओके मम्मा, ये हो गया वाटर का सरफेस। इस सरफेस से 90 डिग्री पर
ये हो गया नॉर्मल। लगता है बच्ची के कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह क्लियर हो गए हैं। वेरी गुड। तो अब तुम ये समझ लो कि जब लाइट हवा से पानी में आती है तो ऐसे सीधे ना जाकर ऐसे नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। तो यही होता है, जब भी लाइट एक मीडियम जैसे हवा से दूसरे मीडियम जैसे कि पानी में ट्रैवल करती है तो वो या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है, और इसी प्रोसेस को रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब जब लाइट हवा से पानी में आई तो वो रिफ्रैक्शन के कारण नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। हाँ। ओके मम्मा, समझ गई। पर मम्मा ये नहीं समझी, ये बेंडिंग होती क्यों है? मतलब ये रिफ्रैक्शन के पीछे का कारण क्या है? मैं भी यही सोच रही हूँ बेटा, कि ऐसा क्या है इस पानी में जिसने मुझे मोड़कर दूसरा रास्ता लेने पर मजबूर कर दिया। मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा। अभी समझाती हूँ तुम्हें। ठीक है मम्मा। Madam Curious, Madam Curious is here. जब पहली बार मैंने प्रिज्म को देखा था तो मुझे लगता था कि कांच में कुछ खास बात है जिससे कि लाइट बेंड हो जाती है, पर अब पता चला कि कांच ही नहीं, पानी भी खास है। तो चलिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म में हम जानते हैं कि ये कांच और पानी में ऐसा क्या है जो लाइट को बेंड कर देते हैं।